मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव बरौन अगेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम कल क्लास खत्म किए थे उसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके देखेंगे क्या उसमें हमें ट्रिक्स हैं, क्या उसको समझ में आता है हमें, और कैसे हम इसको मैनिपुलेट करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ a triangle lies at the origin and the centroid is the midpoint of the segment joining 2 and 2 minus 2. Find the ortho center. अब क्या बोल रहा है कि सर्कम सेंटर एक ट्रायंगल का है और ओरिजिन पर लाई करते हैं, 0 0 पे लाई करते हैं, और सेंट्रॉइड क्या है, मिड पॉइंट है, सेगमेंट किसका, ज्वाइनिंग 2 2 एंड 2 माइनस 2, फाइंड द ऑर्थो सेंटर। तो इसका हिसाब से जो सेंट्रॉइड होगा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिड पॉइंट होगा, सेगमेंट किसका 2 2 का और 2 माइनस 2 का। तो इसके करके हम क्या x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके हम इसका क्या मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी जो भी क्या होगा इसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तीनों क्या होते हैं, एक पॉइंट पर एक लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, इन दोनों को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लेते हैं जी इसका सेंट्रॉइड है, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, और ओ जो है क्या है इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, अब ऑलरेडी ये बोला गया सर्कम सेंटर 0 0 पे लाइक करता है, तो ओ को 0 0 ले लिया, जी को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसको जो हमने निकाला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 उससे निकाले 2 0 हो गया, और h क्या हो गया आपका ऑर्थो सेंटर x1 हो गया। OG/GH इक्वल टू 1:2, क्योंकि ये बोला गया है कि जो g होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सर्कम सेंटर और लाइन ऑर्थो सेंटर को जो लाइन जाती है उसको क्या 1:t के रूप में डिवाइड करता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर जो आपका ये होगा सर्कम सेंटर होगा उसका 1 रेशियो, और जो ऑर्थो सेंटर उसका 2 रेशियो लेंगे हम। तो यानी कि OG/GH इक्वल 1:2। इट मीन्स दैट अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2 0 इज इक्वल टू जी की पॉइंट क्या है आपके पास 2 0 है। ठीक है, और जी क्या होगा x/3 होगा, क्योंकि 1:3 का फॉर्म में करता है 1:2 के, तो h अगर x/3 है तो जी कितना होगा x/3 होगा और y/3 होगा, यानी कि x/3 x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा 6 और 0। ठीक है, ये हमने ये जो क्वेश्चन 33 है इजी है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे लोकस का एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 1 एंड 7 and 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या है कि आपका कोऑर्डिनेट है दिया हुआ है -3 and 1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 और 5। अब पूछ रहा है कि इस एक ऐसे पॉइंट का आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है या लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस में लोकेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, या कैसे वेरी कर रहा है, लोकेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन लोकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, लोकस क्या होगा कैसे ऊपर को ट्रेस कर रहा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -3 1 एंड 7 5। कोई अननोन पॉइंट h के मान लेंगे, उसकी इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे xy दिया हुआ है उसको इक्वल कर देंगे, वहां से रिलेशन मिलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही है सब बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते। ठीक है, तो आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A। तो फिर वही है, इसमें दोनों का सिचुएशन सॉल्व कर इक्वल करके हम क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर जैसे 32 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है लेट a इक्वल टू 5 - 4 एंड b इक्वल टू 7 6 p2 पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट p सच दैट pa इज टू pb इज इक्वल टू 2:3। अब क्या बोल रहा है कि अब p a इज टू pb, ए बी को हमने ज्वाइन करके एक लाइन मिला, एक ऐसा पॉइंट मिला है जो कि पी और पीबी को 2:3 के डिवाइड करता है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नली डिवाइजन में आप एक जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं, या यहाँ पे दिया पी एच टू पी बी 2:3, यानी 3 पी एच टू बी या 9 पी ए स्क्वायर। ठीक है,
और ऐसे करके आप पीए की वैल्यू निकाल के आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है। एक जो ओरिजिन का शिफ्टिंग वाला जो इक्वेशन है, बोला है सपोज दैट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1 2, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2 3। अब ये बोला गया है कि जो 2 3 का पॉइंट होगा उसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जो ये 2 है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का 2 ये पुराना कोऑर्डिनेट है 2 3, और ये ओरिजिन की शिफ्टिंग है। तो यानी कि ये जो पहले वाली x की वैल्यू है तो 2, और ये क्या है जो शिफ्ट है, तो यानी 2 इज इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए कि जो नए रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट हो कैपिटल एक्स है तो x -1 हो जाएगा, और 3 क्या होगा y+2 हो जाएगा। उसका दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल 3 और y इक्वल टू 1 क्या होगा अपन नया कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। When the axes are rotated to 30 degree in the anti-clockwise sense without changing the origin, find the new coordinate of minus 2 4। एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी चूंकि क्या एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें नहीं दिया है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री है, और आपको क्या न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -2 आपको फाइंड आउट करना है। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यानी क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है -2 4। तो आपको पता है कि जो ओल्ड जो फॉर्मूला होता है स्मॉल x इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, जहाँ x और y न्यू कोऑर्डिनेट्स है, और y इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका क्या होगा आंसर मिल जाएगा। इस होप के साथ अभी मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ और फिर नए क्वेश्चन के साथ लाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और लाऊंगा और आपको, आप इससे बेनिफिटेड हो गए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है यूट्यूब चैनल, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा, आपका शुभचिंतक संजीव बनवाल। ठीक है, थैंक यू।